सो ही एवरीवन, क्या हाल है दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम HTML और CSS की मदद से इस तरीके का यूज़र फॉर्म बनाना सीखेंगे कि इस तरीके का यूज़र फॉर्म हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने VS कोड के अंदर आके एक HTML फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम हम यूज़र फॉर्म रखेंगे। यूज़र फॉर्म .html लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अगर ये नहीं पता VS कोड क्या है, तो VS कोड हमारा एक एडिटर होता है जिसके अंदर हम कोडिंग करते हैं। HTML की, जावास्क्रिप्ट की, CSS की, किसी की भी कोडिंग हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो यूज़र फॉर्म .html के नाम से मैंने यहाँ पे एक हमारी HTML फाइल क्रिएट कर ली। अब हमें यहाँ पे सिंपली शिफ्ट के साथ 1 दबा के टैब दबाएंगे यहाँ पे, तो हमारी बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगी। अब ये बॉयलर प्लेट क्या होता है? बॉयलर प्लेट हमारी एक कोडिंग स्ट्रक्चर होता है जो हमें फॉलो करना होता है। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ पे इस तरीके का एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमारा एक्शन एट्रीब्यूट होता है। एक्शन एट्रीब्यूट को हम खाली छोड़ देंगे क्योंकि अभी इस फॉर्म को हमें सबमिट नहीं कराना। एंटर दबा के फॉर्म टैग के बीचों बीच हम यहाँ पे चारों तरफ देखेंगे तो फॉर्म के चारों तरफ हमारा एक बॉर्डर है। इस चीज को हम फील्ड सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम फील्ड सेट ले लेते हैं। फील्ड सेट लेने के बाद अब क्या होगा, हमारे फॉर्म के चारों तरफ हमें एक बॉर्डर देखने के लिए मिलेगा। और आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे, बॉर्डर के बीचों बीच यूजर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। इस तरीके की चीज को लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे? लेजेंड का यूज करेंगे। लेजेंड क्या होता है? फील्ड सेट के बीचों बीच लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम यूजर पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखते हैं और यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे सिंपली कोने में जाके गो लाइव पे क्लिक कर सकते हैं। आपके केस में शायद गो लाइव यहाँ पे ना दिखाए, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आप एक्सटेंशन पे जाओगे और यहाँ पे आपको सर्च में लाइव सर्वर लिखना है। और लाइव सर्वर लिखने के बाद आपको इस वाले लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखने लग जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसको इतना ही सेव करता हूँ। सेव करने के बाद गो लाइव पे क्लिक करूंगा और जैसे ही गो लाइव पे क्लिक करूंगा तो हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड भी है यूजर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमें यूजर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिला है। और इसके अंदर क्योंकि मैंने अभी तक कंटेंट नहीं डाला तो ये हमारा अभी अपनी विड्थ के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। अगर हम इसके अंदर कंटेंट डाल देंगे तो कंटेंट की विड्थ के अकॉर्डिंग वो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रखा है कि यहाँ पे अगर हम कंटेंट को देखने की कोशिश करें तो हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज करना होगा। ये मैं चाहता हूँ कि हमारी एक ही स्क्रीन में आ जाए, तो इसके लिए हमें सेटिंग्स पे जाना होगा। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे रैप टेक्स्ट के ऑप्शन को हम यूज कर लेंगे, जो कि आपको वर्ड रैप के नाम से मिल जाएगा। हम इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद जैसे ही हम इसको काटेंगे, आप देखेंगे अब हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है वो जा चुका है और जितना भी हमारा कंटेंट HTML का वो हमें एक ही पेज पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम इसके अंदर के कंटेंट पे काम कर लेते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले एक नाम देखने के लिए मिलेगा और उसके अलावा एक इनपुट फील्ड देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप नाम को लिखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, लेबल का यूज करना होगा। लेबल क्या करेगा, आपको यहाँ पे नाम लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर योर फुल नेम। और ये जो 4 है, 4 मतलब ये किसके लिए आप यूज कर रहे हैं, तो मैं फुल नेम के लिए इसको यूज कर रहा हूँ। अब इसी के साथ मैं एक ले लूंगा इनपुट टैग। इनपुट टैग जो है हम इसके अंदर कुछ भी लिख पाएंगे, ठीक है। तो इनपुट जो होगा वो टेक्स्ट के लिए यूज कर रहा हूँ मैं। साथ साथ यहाँ पे इनपुट के अंदर मैं एक ID दे दूंगा। देखिए अभी मैं इसको सिर्फ अगर लाइव चलाता हूँ तो मैंने यहाँ पे लाइव चला रखा है, इसको सेव करूंगा मैं इसको HTML को हमारे। अगर मैं इस पे एंटर योर फुल नेम पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारी इनपुट जो फील्ड है वो हाईलाइट नहीं हो रही। तो इसलिए यहाँ पे हम ID देंगे और ID और 4 जो है हमें सेम रखना है। तो फुल नेम यहाँ पे भी मैं डाल दूंगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, इनपुट और हमारा लेबल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। सेव करूंगा। अब मैं अगर यहाँ पे एंटर योर फुल नेम पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारा जो इनपुट फील्ड है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक डिव ले लूंगा। अब डिव लेने के बाद जितना भी मैंने ये लिखा है ना, इसको मैं एक ग्रुप बना लूंगा कि ये मेरा पूरा का पूरा ग्रुप हो गया और ये पूरा डिव में चला जाएगा, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ये मेरा एक पूरा का पूरा ग्रुप बन गया, ठीक है। इसको मैं एक क्लास दे सकता हूँ। इसकी मैं क्लास दे देता हूँ, कह सकते हैं हम इनपुट फील्ड ग्रुप, इनपुट फील्ड बोल सकता हूँ, सिंपल, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लेबल को भी एक क्लास दे देता हूँ।
मैं लेबल को भी एक क्लास दे देता हूँ। लेबल को क्लास इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं लेबल को अलग से दिखाना चाहता हूँ और जो इनपुट की फील्ड है मैं उसको नीचे दिखाना चाहता हूँ। तो मैं लेबल की क्लास दे दूंगा और लेबल की क्लास जो दूंगा मैं इसको बोल दूंगा इनपुट लेबल। अब मैं जब इस पे CSS अप्लाई करूंगा तो इनपुट लेबल को मैं ब्लॉक कर दूंगा। ब्लॉक करने का मुझे एक बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ पे जो हमारा एंटर योर फुल नेम है वो पूरा एक लाइन में आ जाएगा और जो हमारा इनपुट लेबल है वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे एंटर योर फुल नेम के लिए मैं इनपुट और लेबल दोनों बना चुका हूँ। अब मुझे किसके लिए बनाना है, ईमेल के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस डिव को कॉपी कर लूंगा। इस डिव को कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे बस मुझे सिंपली यहाँ पे 4 की जगह पे ईमेल लिखना है और यहाँ पे इसका इनपुट लेबल ही रहने दूंगा मैं क्लास, और यहाँ पे टाइप जो है इसको ईमेल कर दूंगा और आईडी भी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ईमेल। ऐसा करने के बाद अगर मैं इसको सेव करता हूँ, क्लिक करूंगा तो देखिए एंटर योर फुल नेम आ रहा है यहाँ पे। तो एंटर योर ईमेल आईडी में कर देता हूँ, यहाँ ईमेल डाल देता हूँ। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पे और आ सकता है कि हमने यहाँ पे डिव का यूज क्यों किया। अगर हम यहाँ पे डिव को हटाते हैं तो देख लेते क्या इम्पैक्ट आएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डिव को हटाया तो ये सारे के सारे इनलाइन हो चुके हैं। तो ऐसा डिव को लगाने से मेरे को क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये सारी की सारी चीजें ब्लॉक एलिमेंट बन जा रही है। ब्लॉक एलिमेंट बनने की वजह से ये अलग अलग लाइन में आ रही है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, पासवर्ड के लिए भी क्या करूंगा, एक और इनपुट फील्ड और लेबल बना लूंगा। तो इसको कॉपी करूंगा, यहाँ से पेस्ट करूंगा, पेस्ट करूंगा। इनपुट फील्ड यहाँ पे ठीक है, लेबल ये मैंने लिया है पासवर्ड के लिए, और एंटर योर पासवर्ड में डाल दूंगा यहाँ पे। ईमेल में मैं पासवर्ड डाल दूंगा क्योंकि ये मेरा पासवर्ड टाइप है। इनपुट में मैं पासवर्ड डाल दूंगा और आईडी में मैं पासवर्ड डाल दूंगा। यहाँ पे भी मैं पासवर्ड डाल देता हूँ लेबल में, या री पासवर्ड डाल देता हूँ। क्लास मेरी यहाँ पे सेम रहेगी। एंटर योर कन्फर्म योर पासवर्ड में डाल दूंगा यहाँ पे, कन्फर्म योर पासवर्ड। अब यहाँ पे इनपुट टाइप में मैं पासवर्ड ले लूंगा और यहाँ पे मैं री पासवर्ड डाल दूंगा। ऐसा करने से जो है ये मेरे करेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। देखिए कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे वापस जाऊंगा और यहाँ पे मुझे अब क्या करना है, एंटर योर जेंडर। मुझे एक और इनपुट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक और डिव बना लेता हूँ जिसकी क्लास मैं सेम रखूँगा, इनपुट फील्ड, और यहाँ पे मैं एक लेबल बना लूँगा जो कि रहेगा एंटर योर जेंडर के नाम से। लेबल में मैं 4 की वैल्यू जो दे दूंगा वो जेंडर दूंगा, और लेबल का नाम जो रहेगा एंटर योर जेंडर डाल देता हूँ। सेव करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। अब सिंपली मुझे यहाँ पे रेडियो बटन्स बनाने हैं ऑप्शन की मदद से। तो चलिए देख लेते हैं वो कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे मेल, फीमेल और अदर्स के लिए लेबल और इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेबल क्रिएट करेंगे। ये जो लेबल होगा वो मेल के लिए होगा, और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक इनपुट फील्ड बना दूंगा। अब इनपुट फील्ड का जो टाइप होगा वो रेडियो बटन में डाल दूंगा, और इसके बाद इसकी जो आईडी रहेगी वो मेल रहेगी, साथ साथ इसका जो नेम रहेगा वो जेंडर रहेगा। अब यहाँ जाके मैं बाहर निकल के यहाँ पे मेल लिख दूंगा। ऐसे करने से देखेंगे आप यहाँ पे हमारा मेल का जो रेडियो बटन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, इस वाले लेबल को, और यहाँ जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। बस यहाँ पे आप मुझे फीमेल के लिए क्रिएट करना है ये, बस यहाँ पे फीमेल ऐड कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो इनमें से एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे मैंने नेम जो है वो दोनों सेम रखे हैं, जेंडर ही रखा है, लेकिन अगर यहाँ पे से मैं नेम हटा दूँ अब दोनों सेलेक्ट होंगे, आप देखेंगे। तो ये देखिए, इसलिए अगर आपको दोनों में से एक सेलेक्ट कराना है तो आपको क्या करना है, नेम को जो है सेम ही रखना है। तो यहाँ पे नेम को सेम रख देता हूँ, जेंडर रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से मैं एक अदर्स के लिए भी बना देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 जो होगा वो अदर्स के लिए होगा, और ये रेडियो बटन ही रहेगा, और यहाँ पे जाके आईडी जो हो जाएगी इसकी अदर्स हो जाएगी, और जो वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये जो फीमेल है यहाँ पे मैं इसको अदर्स कर देता हूँ।
कुछ इस तरीके से। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ के लिए एक और यहाँ पे डिव क्रिएट कर लेते हैं। इसकी क्लास सेम रखेंगे जो ऊपर हमने क्लास दी है, इनपुट फील्ड्स। अब इसके अंदर हम एक और चीज़ करेंगे, लेबल देंगे जिसका नाम जो रहने वाला है वो डेट ऑफ बर्थ है, DOB कर देते हैं इसका। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। एंटर दबा के यहाँ पे इनपुट फील्ड बनाएंगे इसके लिए, और यहाँ पे ले लेंगे डेट, और साथ साथ इसको हम कर देते हैं ID दे देते हैं जो कि DOB रहेगी। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे इधर जाके, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी डेट ऑफ बर्थ हाईलाइट भी हो रही है, तो यहाँ से हम डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें एंटर योर एड्रेस के नाम से एक और डिव बनाना पड़ेगा, तो डिव बना लेते हैं हम। डिव का सेम हम क्लास देंगे, डिव की क्लास दे देंगे इनपुट फील्ड। इसके अलावा हम यहाँ पे एक लेबल बनाएंगे, लेबल जो होगा एड्रेस के लिए होगा, और यहाँ जाके हम इसके लेबल का नाम एंटर योर एड्रेस डाल देंगे। अब यहाँ पे इसके लिए एक टेक्स्ट एरिया बनाएंगे, और इसकी ID जो होगी वो एड्रेस रहेगी ताकि दोनों कनेक्ट हो जाए एक दूसरे से। और इसका नाम जो रहेगा वो भी एड्रेस डाल देता हूँ मैं, ताकि जब ये आगे डेटा जाए तो एड्रेस लिखा रहे उस डेटा के ऊपर। सिंपल, यहाँ पे इसको मैं सेव कर दूंगा। अब यहाँ जाके चेक करूँगा तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो देखिए वो हमारा हाईलाइट भी हो रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारा HTML का तो पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग करनी है, तो हम हेड टैग के अंदर आ जाते हैं, टाइटल से नीचे। यहाँ पे मैं स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा। स्टाइल टैग जो होता है स्टाइलिंग देने के लिए यूज़ किया जाता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट को। सिंपल सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, हमारा जो फॉर्म है उसको एक ID दे देता हूँ, फॉर्म नाम से, फॉर्म एरिया नाम से दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे डॉट की मदद से क्या करूँगा, क्लास को सेलेक्ट करूँगा, और हैश की मदद से, ये जो हैश है इसकी मदद से मैं ID को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो मेरा फॉर्म एरिया है मैं उसके ऊपर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसकी जो विड्थ होगी वो 50 VW कर दो, व्यू पोर्ट विड्थ कर दो, तो 50% ही दिखेगा पूरी डिस्प्ले का। डिस्प्ले मेरी जितनी बड़ी होती जाएगी उतना 50% फैलता चला जाएगा कुछ इस तरीके से। आई होप आप लोगों को सामने दिख रहा होगा ये अच्छे से। अब मैं क्या करूँगा, मेरे जितने भी इनपुट फील्ड्स है तो उसको टारगेट करूँगा। तो मेरी क्लास थी इनपुट फील्ड के नाम से, तो डॉट इनपुट फील्ड जितने भी है मेरे कुछ इस तरीके से उनको डिस्प्ले कर दूंगा, डिस्प्ले ब्लॉक। एंटर योर नेम वाला, ये वाला नहीं हुआ, शायद इसमें कोई दिक्कत आ गई होगी, चेक कर लेते एक बार दोस्तों। तो ये रहा एंटर योर पासवर्ड, क्लास इनपुट फील्ड। यहाँ पे भी मैंने क्लास इनपुट फील्ड ही दी है। एक्चुअली हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड को टारगेट नहीं करना, इनपुट लेबल को टारगेट करना था कुछ इस तरीके से। देखिए अब ठीक हो गया, क्योंकि मैंने गलती से यहाँ पे डिव को टारगेट कर दिया था, तो हमें इनपुट लेबल को करना था, उनको डिस्प्ले ब्लॉक करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, डॉट इनपुट फील्ड जो है ना मेरे इनपुट फील्ड, इसको टारगेट करूँगा, और इसके अंदर क्या करूँगा, मार्जिन बॉटम दे दूंगा, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल कुछ इस तरीके से। इसका ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे रेडियो बटन से जितने भी, यहाँ पे मेरे रेडियो बटन्स कहाँ पे हैं, इधर है, तो मैं इनको भी एक डिव के अंदर ले लेता हूँ, ये सारे के सारे। तो मेरे जितने भी रेडियो बटन थे इनको मैं एक डिव के अंदर डाल। इसके पीछे रीज़न आप समझ गए होंगे आई गेस, कि ये सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे इस तरीके से, तो ये हमारे लेबल के नीचे आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ इधर था हमारा, ठीक है। तो ये जो लेबल है इसको भी मैं क्या दे देता हूँ, यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, क्लास का नाम इनपुट लेबल दे देता हूँ, इनपुट लेबल। ऐसे करने से वो भी ब्लॉक हो जाएगा और डेट ऑफ बर्थ हमारी नीचे आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ सबमिट बटन बनाना है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक सबमिट बटन बना देता हूँ इनपुट फील्ड सेट से ऊपर यहाँ पे, तो इनपुट बना दूंगा मैं, और यहाँ पे टाइप में सबमिट रख दूंगा, इसका सेव करूंगा, तो यहाँ पे हमारा सबमिट बटन भी जनरेट हो चुका है।
तो कुछ इस तरीके से हमने हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली बना दिया है। ऑल्दो हमारा रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्ट मैच तो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली भी अलग है, काफ़ी चीज़ें अलग भी है, लेकिन हाउएवर इन द स्टार्टिंग ये काफ़ी सही है। आप इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें।